जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली ये वीडियो जो आपका 19 सितंबर को जो क्लास 9th का साइंस का जो वीकली टेस्ट होगा ना, उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि मुझको जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराना था, मुझे लगता था कि ये क्वेश्चंस आपके आ सकते थे, वो मैं करा चुका हूँ। ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको और 2 वीडियो दिया हुआ है, यानी कि ये मेरा पार्ट 3 नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया, अगर नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और उन दोनों ही वीडियो में मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर कराए, तो वहाँ से आपका सब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे हुए थे, जो मैं इस वीडियो में भी आपको कवर करके दे रहा हूँ। और कम से कम हम लोग आज 30 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहा भाई साहब गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि ये सभी जो क्वेश्चन है, ये आपके परमाणु संरचना वाले चैप्टर से लिया गया है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ताकि आप लोग समय मिले तो रीड जरूर कर लीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपका मिड टर्म और जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, उन सभी में भी जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि नाभिक किसे कहते हैं। तो नाभिक जो होता है, ये परमाणु का धनावेशित केंद्र होता है। याद रखिए बात, क्योंकि नाभिक बीचों बीच होता है परमाणु का, और साथ ही साथ वो धनावेशित होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन पाया जाता है। अब बोलोगे सर उसमें तो न्यूट्रॉन भी पाया जाता है नाभिक में। तो वैसे अब न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, इस कारण से प्रोटॉन यहाँ पे आगे निकल जाता है चार्ज के मामले में। तो इसलिए यहाँ पे चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए जो आपके पास केंद्रक हो जाता है, फिर बोलो कि जो नाभिक हो जाता है, वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉन में जो स्टेबिलिटी पाया जाता है, उसको वो डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। इसलिए इलेक्ट्रॉन की अस्थिर होना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थिर होना नहीं, स्थिर माने होता है कि हाँ उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन भाई साहब चलो ठीक है, परंतु वो नहीं बता पाया। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन भाई साहब नाभिक के चारों ओर एक फिक्स पाथ में घूमता है, वो चीज़ तो बताया था उन्होंने, परंतु उन्होंने ये नहीं बोल पाया था कि भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फिक्स पाथ में घूमते रहता है, वो आगे चलकर नाभिक से टकराता नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोग आराम से 11-12 में समझोगे, तो अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है। फिलहाल याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है, नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यह कक्षा कैसी होती है। तो ये कक्षा विविक्त होती है, मैंने बार बार बताया हुआ, इससे पहले वाले यानी पार्ट 2 में मैंने जरूर बताया, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उस कक्षा को क्या कहते हैं, सबको पता है, ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये भी मैंने पार्ट 2 में बताया था कि इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो 38 नंबर का प्रश्न लिखा है कि न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है, यानी किसकी क्या हो जाएगा, नाभिक में। एन और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र है। अभी मैंने बताया था पार्ट 2 वाले वीडियो में, कल ही मैंने बताया था 2n², जहां n क्या होता है, कक्षाओं की संख्या। लोग क्वेश्चन में भी लिख दिया हुआ है, तो जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। पहला कक्षा यानी कि के सेल की बात चल रही है, और के में कितना होता है, 2 होता है, सबको पता है। तो आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग 2n² के हिसाब से भी निकाल सकते हो, बस n का वैल्यू 1 रख देना, क्योंकि पहली कक्षा की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीलियम परमाणु के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम बोला है, आपको पता है हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 2 होती है। और साथ ही साथ आप लोग देखोगे तो सबसे पहले के सेल में भरेगा, फिर एल, फिर एम भरेगा। तो के में तो टोटल आपका 2 लेता ही है, और ये हीलियम में 2 ही है, तो बस ये के ही भरेगा, उससे ज़्यादा नहीं भर पाएगा। के में 2 भरेगा, तो इसका बाहरीतम कक्षा क्या होगा, के ही होगा, क्योंकि इससे आगे और है नहीं सेल, इसके पास और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हीलियम के पास। और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए बाहरीतम कक्षा के होगा, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अधिकतम 2 होंगे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन वाली कक्षा को अष्टक कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है अष्टक यानी कि 8, यानी कि किसी अगर परमाणु में बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो परमाणु अष्टक कहलाएगा। तो आपके पास यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जिसका अष्टक फुलफिल होता है वो अक्रिय गैस होता है, जैसे कि आपके पास हो गया, देखा जाए तो आपके पास आर्गन हो गया। ठीक है, ये इस टाइप की जो गैसें होती हैं जो अक्रिय होती है। ठीक है, अब लोग सर हीलियम भी तो अक्रिय गैस है, परंतु यही एक हीलियम एक ऐसा आपका देखा जाए तो अक्रिय गैस है जिसमें अष्टक नहीं होता है, क्योंकि भाई साहब ये सिर्फ के कक्ष को ही फुलफिल कर पाता है। ठीक है, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाता है, तो 8 को कैसे फुलफिल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमाणु अपने अंतिम कक्षा में अष्टक प्राप्त करने के लिए
क्या करता है? तो भाई साहब परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है कि भाई साहब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, तुम भी मेरा वाला कभी ले लो, मैं भी तुम्हारा वाला कभी ले लूँगा, यानी कि साझेदारी होता है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण यानी कि क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी से बोल के भाई साहब तुम्हारे पास ज़्यादा है मुझे दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और त्याग भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन अपने अस्त्र को पूरा करने के लिए, भाई साहब मेरे पास बहुत ज़्यादा, तुम ले लो जाओ, ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपके पास उपयुक्त सभी डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साझेदारी, गेन यानी कि लेना और देना, ये तीनों के तीनों काम कर सकता है अपने अस्त्र को पूरा करने के लिए, बोला था ना, अपने काम को करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन तत्वों के परमाणु के बाध्यता कक्षा पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? अगर कोई भी परमाणु के बाध्यतम कक्षा में देखा जाए इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, चाहे वो 2 हो या फिर बोलो उसका 8 फुलफिल हो, तो भाई साहब उसकी संयोजकता 0 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? भाई साहब फ्लोरीन जो होता है, आपको पता है फ्लोरीन की जो संयोजकता होती है, कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, यानी कि 9 होता है इसकी परमाणु संख्या। मेरे तरह ही आपको रट के याद करना पड़ेगा जी, ठीक है। तो इसकी आपको पता है कि इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 9 होता है, तो इसको बांट दो, तो भाई साहब आपको पता है कि 9 है, तो पहले के सेल में जाएगा 2, फिर एल में जाएगा 8, तो 9 8 तो 10 यहीं पे हो गया, लेकिन 10 तो इसके पास है नहीं, 9 ही है, तो यानी कि एल सेल में इसके पास कितना जाएगा, 7 ही जाएगा। अब आपको मैंने बताया था अगर 7 हो तो उसकी संयोजकता 1 होती है, ना कि 7, ठीक है ना। मैंने इससे पहले वाला वीडियो में पार्ट 2 में बताया, आप लोग जरूर जाकर देखिएगा, पार्ट 1 में भी बताया हुआ है। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा कि परमाणु की संख्या किसी संख्या के समान होती है। किस संख्या के समान होती है? किसकी संख्या के समान होती है? तो जो परमाणु संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। और प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, याद रखिए बात, ऐसे नहीं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बराबर होता है, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होता है, ऐसे बोलना सही हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर प्रोटॉन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? तो भाई साहब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को अभी मैंने बताया था परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? सबको पता है घेंघा रोग के लिए, ठीक है, गोइटर, ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्न तत्वों में से कौन अक्रिय तत्व है? तो भाई साहब यहाँ पे जो आर्गन होगा AR, ये अक्रिय तत्व है, क्योंकि इसकी संयोजकता जो होती है, फिर बोलो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 8, यानी कि 2 8 8 होता है। देख सकते हो बाहरी कक्षा जो कि KLM है, M में फुलफिल 8, यानी कि अष्टक कंप्लीट है, जो कि एक अक्रिय गैस का सिंबलाइज होता है, फिर बोलो कि अक्रिय गैस का गुण होता है, तो इसलिए डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्गन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेकिन निम्न में से कौन सा कथन सदैव सही है? तो भाई साहब एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, हाँ भाई ये तो सही है। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, जो कि गलत बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कि एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, भी गलत बात है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो हो ही नहीं सकता, तो यानी कि ए नंबर का ही ऑप्शन कट होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है जब परमाणु उदासीन होता है तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु संख्या 20 वाले तत्वों में चलो मैं ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। परमाणु संख्या 20 वाले तत्व के M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो M कोष बोला, तो M से पहले K भरेगा, फिर L भरेगा, फिर जाके M भरेगा, यानी K में 2 जाएगा, L में आपका 8 जाएगा, तब जाके M भरेगा। तो आपको पता है यहाँ पे 20 है, यानी कि 20 को इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या 20 यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 20, तो यहाँ पे 2 आ गया एंड L में आपका 8 आ गया, तो इधर 10 हो गया, बचा कितना 10, तो M सेल में क्या 10 आएगा का? नहीं, क्योंकि M को भरने के लिए आपको या तो 18 देना पड़ेगा या फिर इसको बाध्यतम कक्षा जैसा ट्रीट करना पड़ेगा, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन डालो, तो इसमें जैसे 8 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यानी कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बताओ M कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साहब बच्चे के देखेंगे अभी आप लोगों ने देखा कि M सेल में 10 इलेक्ट्रॉन बच रहा था, लेकिन बोलोगे सर ऑप्शन में तो था नहीं, यानी कि ऑप्शन गलत है। सब ऑप्शन गलत नहीं है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि भाई साहब M सेल को पूरा होने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और भाई साहब इसको 18 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इस 10 में आपको और 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन कौन देगा जी? कोई नहीं देने वाला है। आप किसी के घर में आप लोग 1-2 दिन जाके रहोगे तो चलेगा, अब उसका घर ही मांग लोगे का? नहीं ना। तो इसीलिए भाई साहब ये क्या करता है, भाई साहब मैं 8 ही इलेक्ट्रॉन लूंगा, जब मैं खुश हूँ 8 इलेक्ट्रॉन ले लेगा M सेल, और बचा 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा, या तो फिर क्या करेगा नेक्स्ट सेल में KLM में डाल देगा, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। मैं जितना अच्छे से कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नाभिकीय परमाणु मॉडल की
किसने प्रस्तुत किया? तो नाभिक के परमाणु मॉडल रदरफोर्ड, याद रखिएगा, सीधा सीधी बात है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो इसी प्रकार से आप लोग तुक्का लगा के मार सकते हो। चलिए, द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, परमाणु संख्या नहीं। परमाणु तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होता है वो भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो डी नंबर का ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि मैंने पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताया हुआ है, जो कि आपको इस वीडियो में मिलता जुलता दिख रहा होगा, ठीक है। क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट वही है, बस घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको घूमना नहीं है। निम्न में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? तो भाई साहब निम्न में से यहाँ पे कौन सा जो तत्व का मौलिक गुण है? तो परमाणु संख्या, ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर तत्वों को अरेंज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हार नहीं मानना है। चलिए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले, यानी कि मैं सीधा बोलूँ, कल मैंने बताया हुआ है पार्ट 2 में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है। तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। तो भाई साहब आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन में जो 3 दिख रहे हैं करेक्ट हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन आते लिखा, कैनाल किरणें किन किरणों का कुंज है? तो भाई साहब कैनाल जो किरणें होता है ये प्रोटॉन किरणों के कुंज होता है, क्योंकि कैनाल किरणें पॉजिटिवली चार्ज होती है, जो कि पर प्रोटॉन जैसा ही बिहेव करती है। ये नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? मैंने बताया था पार्ट 2 में, याद करो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा लौता तत्व है 118 में से, और अभी तक 118 ज्ञात है, वैसा तो 118 को ही पकड़ते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 1 है, ठीक है, और परमाणु भाई साहब संख्या भी 1 है, और इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 है। अब परमाणु द्रव्यमान जब 1 है तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन यानी कि N और P के योग के बराबर होता है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होता है। अब इन दोनों में भाई साहब इन दोनों का योग 1 है, क्योंकि भाई साहब हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1 होता है। तो ये दोनों 1 कब हो सकता है? जाहिर सी बात है, जब P आपका 1 होगा और न्यूट्रॉन आपका 0 होगा, या फिर न्यूट्रॉन 1 होगा और प्रोटॉन आपके पास 0 होगा। तो प्रोटॉन तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए न्यूट्रॉन को ही 0 मान लो, प्रोटॉन को 1 मान लो, ठीक है। तो ये चीज मैंने इससे पहले वाला वीडियो मैंने समझाया हुआ था, हो सकता है उस वीडियो में आपको समझना है, तो इस वीडियो में जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो भाई साहब सबको पता है, मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, फिर परमाणु संख्या होता है, वो 12 होता है। तो बस 2 8 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ये आपका के सेल में जाएगा, 8 आपका के एल सेल में जाएगा, और जो आपके पास 2 हो जाएगा वो क्या जाएगा? एम सेल में जाएगा। तो आपके पास ये 2 8 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे तत्व ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तत्वों में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? भाई साहब परमाणु संख्या 8 है, यही तो प्रोटॉन की संख्या होती है ना, तो 8 ही आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन निम्न में संभारिक युग्म कौन है? अभी मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, यस बताया था पार्ट 2 में, आपको आर्गन और कैल्शियम का नाम लिया था, ये याद रखिएगा बात। आपके पास ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन आता है कि कैनाल किरणों की खोज किसने की थी? भाई साहब कैनाल किरणें पॉजिटिवली चार्ज होती है, जो कि प्रोटॉन जैसा ही होता है, परंतु अब बात हो गया कि कैनाल किरणें की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा गोल्डस्टीन, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए कक्षा के जो ऊर्जा स्तर होते हैं, ये जैसे जैसे आप लोग नाभिक से दूर जाते जाओगे उसके ऊर्जा स्तर बढ़ता जाता है। जैसे के का ऊर्जा स्तर कम होता है, किसके मुताबिक? एल के मुताबिक। उसका एल का कम होता है एम के मुताबिक, यानी कि जितने दूर जाओगे आप लोग के एल एम एन ओ, उतना ही ऊर्जा स्तर बढ़ता चला जाता है। बेसिकली 9 10 का 11 12 का टॉपिक था, परंतु याद रख लीजिएगा नाभिक से दूर बढ़ते जाओगे तो उसका ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा। तो बताओ के का ऊर्जा स्तर ज्यादा है कि एम का ज्यादा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, के का ज्यादा होगा कि एम का ज्यादा होगा, के का ज्यादा होगा कि एन का होगा। अब बताना एन का ज्यादा होगा कि ओ का ज्यादा होगा, आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा। लिखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन और उसमें कमेंट कीजिएगा के और एम, जो सही होगा कमेंट कर दीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन लिखिएगा और कमेंट कीजिएगा एन और ओ, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो भाई साहब इसका तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे निम्न में से किस युग्म में बारहवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? तो भाई साहब यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ये बोरॉन, बेरियम तो वो वाला चीज होता है, बी से बोरॉन होता है। बोरॉन और एल्यूमिनियम का जो होता है इसका बारहवीं कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे? क्योंकि बेरियम जो होता है बोरॉन जो होता है उसका 5 होता है, तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ तो 2 इसमें आ जाएगा के में, और एल में आपके पास 3 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बच गया, देख सकते हो सही जगह इसकी 3 है, ठीक है। और एल्यूमिनियम का कितना था? 13 होता है, तो 2 8 और 3 जाएगा, क्योंकि 2 8 10 हो गया, के में 2 जाएगा, एल में 8 जाएगा, आपके पास एम में आपके पास 3 जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि आपके पास बी नंबर ऑप्शन बी और ए एल, यानी कि बोरॉन और आपके पास एल्यूमिनियम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर के प्रश्न पर। या कि किसी अक्रिय गैस में अस्टक नहीं होता है? किस अक्रिय गैस में अस्टक नहीं होता? अभी मैंने बताया था इसी वीडियो में, जी हाँ,
इस वीडियो में बताया था हीलियम एक ऐसा अक्रिय गैस है जो कि अक्रिय होने के बावजूद ये अष्टक का सिद्धांत फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यार अष्टक पूरा करने के लिए। चलो ये नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यह कि निम्न में से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 है? तो भाई साहब सबको पता है कि LM सेल में, क्योंकि 2n², याद करो m मतलब तीसरा कक्ष, तो n का वैल्यू 3 रखो तो 3 का स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और गुना में 2 18 आ गया, यानी कि m सेल में आपका 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है मैक्सिमम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 66 नंबर का प्रश्न जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्फा कण किसके समान होता है? तो अल्फा कण जो होता है ये बेसिकली हीलियम नाभिक के बराबर होता है। याद रखिए बात, सी नंबर क्वेश्चन कट हो जाएगा, ये मैंने पार्ट 2 वाले वीडियो में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे लिखा है कि सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता के क्रम है, संयोजकता क्रम है। तो ये आप लोग के लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, बाकी मैं बता ही देता हूँ। चलो सोडियम का जो आपके पास परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का आपका 12 होता है और एल्यूमिनियम का 13 होता है। लो सटले आ गया। आपको पता है कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर मैं बोलूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 8 10 हो गया, ठीक है, और 1 होगा, क्योंकि भाई साहब 11 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम में, तो ये सोडियम संयोजकता 1 है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है, बस सोडियम से 1 ज़्यादा, तो इसमें भी 2 8 और यहाँ लास्ट में सिर्फ 2 आ जाएगा, तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो संयोजकता हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा वही 2 8 और 3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक की संख्या पे बोले कि परमाणु संख्या जो होती है वो क्रमागत बढ़ रही है, पहले सोडियम का 11 फिर मैग्नीशियम का 12 फिर एल्यूमिनियम का 13, तो इसमें 3 होगी, सीधी सीधी बात है 2 8 और 3, ठीक है। तो यानी कि देखा जाए तो सोडियम की संयोजकता 1 है, मैग्नीशियम की 2 है और एल्यूमिनियम के 3 है, यानी कि 1 2 3 कहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, एक नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान एक इकाई नहीं होता है, एक इकाई तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। भाई साहब इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान नहीं होता, यह नगण्य के बराबर होता है, यानी कि इसका द्रव्यमान, इसका वेट इतना ही कम है, इतना ही ज्यादा कम है, ज्यादा वर्ड भी यूज करना छोटा पड़ रहा है, इतना 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 कम है कि इसको ना के बराबर लेते हैं, ठीक है, यानी 0 लेते हैं, इसलिए नगण्य नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। क्योंकि जो परमाणु होता है उसका भार जो होता है वो सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिसाइड करता है, जो नाभिक में बैठा होता है, इलेक्ट्रॉन पे इसका कोई असर नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ही नहीं। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग शायद में भी ना एकदम फाइनल प्रश्न पर आ चुके हैं, ठीक है। देख लो एक बार क्या कि ये लास्ट ही क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट ही क्वेश्चन है। चलो यह कि निम्न में से किस युग्म की संयोजकता 1 है? तो भाई साहब किसकी संयोजकता 1 है बताओ। अब ये क्वेश्चंस में आपको छोड़ देता हूँ, यानी कि आपको बताना है कि 12वीं कक्षा में सीधा सीधी बोलो या तो 7 इलेक्ट्रॉन है या तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन है, किस में है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उसकी संयोजकता आपका 1 होगा, सीधी सीधी बात है। तो भाई साहब मैंने थोड़ा, मुझे पता है थोड़ा जल्दी मैंने पार किया हुआ है, थोड़ा स्पीड बोल रहा था क्योंकि मुझे बहुत सारा क्वेश्चंस कराना था और टाइम कम लेना था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है भाई साहब, छाप डालो, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चंस बोला था वो सब जरूर जवाब दीजिएगा, इससे पता चलता है मेरा कौन कौन सा बच्चा एक्टिव है। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो यार, हम लोग मदद कर रहे तो आप लोग भी थोड़ा सा मदद करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जो भी नए बच्चे हैं। चलो तब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।